पर रीवा जिले की सिमरिया तहसील से है, जहां वृत्त साहेबपुर स्थित शासकीय विद्यालय वीर खाम गौतमान का मामला है। इस माध्यमिक विद्यालय में 607 नंबर पे लगभग 77 डिसमिल ज़मीन पर यह पूरा विद्यालय है, जिसमें लगभग 50 डिसमिल ज़मीन पर दबंगों द्वारा जबरन अगल बगल की ज़मीन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया गया है। 1949 से यहाँ पे शासकीय भूमि पर विद्यालय संचालित है, जिसमें इसका टोटल जो रकबा है 77 डिसमिल का है, लेकिन आधे से भी ज़्यादा रकबे पे लगभग 50 डिसमिल रकबे पे दबंगों द्वारा जबरन अतिक्रमण कर मकान का निर्माण कर लिया गया है। विगत 2 दशकों से भूमाफियाओं की शिकायती सूचना न्यायालय तहसीलदार को भी प्रेषित की जा रही है, किंतु अधिकारियों की हिम्मत नहीं हो पा रही कि इस अतिक्रमण को हटा दिया जाए। अब देखना होगा कि क्या इस विद्यालय का अतिक्रमण भविष्य में हट पाएगा या नहीं। आइए सुनाते हैं वहाँ के लोगों ने क्या कहा। खाम से बोल रहा हूँ, वीर खाम का निवासी हूँ मैं। आज क्या समस्या लेके आए हैं आप जन सुनवाई? सर, मैं आज ये समस्या लेकर आया हूँ कि हमारे यहाँ शासकीय विद्यालय में कुछ सरहंग लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसके संबंध में हमने शिकायत माननीय सीएम हेल्पलाइन भोपाल और आपके माननीय जन सुनवाई केंद्र में जिला कलेक्टर रीवा, जिला शिक्षा अधिकारी रीवा उपाध्याय जी और आपके ये एसडीएम सिरमौर, तहसीलदार सिमरिया, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सिरमौर, मतलब संबंधित अतिक्रमण को लेकर के जितने प्रकार के भी अधिकारी होते हैं जहाँ जहाँ है, सबको मैंने निवेदन सौंपा है, लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मैंने फिर से माननीय जनसुनवाई अपर कलेक्टर संजीव पांडे जी को निवेदन किया। उन्होंने मेरे सामने किसी को फ़ोन किया है, कोई अजय करके हैं, पर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उस संबंध में, और मुझे उम्मीद भी नहीं कि कोई कार्रवाई होगी। अब इस संबंध में अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूर होकर के मुझे तालाबंदी करनी पड़ेगी स्कूल में। अब इसकी जिम्मेदारी फिर प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके ऊपर जाएगी। ये कब से कब्जा है विद्यालय? ये सन 56 से ये विद्यालय है। आज तक विद्यालय में नाम अंकित नहीं है कि इस शासकीय भूमि में विद्यालय बना हुआ है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। और 56 से लेकर के अभी तक आए दिन रोज़ कुछ न कुछ नया अतिक्रमण होता है। अभी वो हमारे गांव के बाजू में, जिसकी स्कूल के बाजू में जिसका घर बलदाऊ नाम है उसका, उसने मकान बना लिया है। अब मकान निर्माण होने वाले दिनों से लेकर अभी तक मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ अधिकारियों के पास में, लेकिन अधिकारियों के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। अधिकारियों का अगर यही रवैया रहा तो मैं स्कूल में तालाबंदी करके और विद्यालय को बंद करके प्रशासन को जगाऊंगा। तो आपके वहाँ जो तहसील में तहसीलदार हैं तो कभी आए नहीं? उनको आज तक नहीं आए। उनको मैंने 10 बार पर्सनल मिल के बातचीत किया। उनको बोला कि सर हमारे विद्यालय में अतिक्रमण है, आप एक बार मौके का निरीक्षण कर लीजिए, लेकिन वो बोलते हैं कि नक्शा नहीं है। कभी बोल देते हैं कि हाँ कल आएंगे, परसों आएंगे। इस तरह से वो ज़बरदस्ती मैंने लटकाने वाली बात करते हैं। जिस काम के लिए वो बैठे हैं वो काम किसी का नहीं हो रहा, पूरी जनता का नहीं हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी गए होंगे? हाँ, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास गए तो उनके पास लाइन लगी थी, उनके विभाग के ही लोग कुछ खड़े थे। बड़े मुश्किल से हमारा नंबर आया मिलने का, तो मैंने उनसे पूछा तो बोले ठीक है मैं लिख देता हूँ, बोले बीओ को। उनने बीओ सिरमौर को लिख दिया। बीओ सिरमौर साहब से मिला तो उनका कहना ये पड़ा कि भाई ये एप्लीकेशन एसडीएम को लिखना चाहिए, तो उनने हमको लिख दिया। तो ये कोई तुक नहीं, काम करने का तरीका नहीं, आप फिर से जाइए उनके पास। अब हम ग्रामीण आदमी गांव से आज 9 महीने से धक्का खाते घूम रहे हैं इस काम के लिए। विद्यालय का अतिक्रमण, भाई अगर हम किसी के विरुद्ध अगर कोई काम करने जा रहे हैं, कोई हमारी ज़मीन का है तो आप मत करो, लेकिन शासकीय ज़मीन के शासकीय विद्यालय में अतिक्रमण हो रहा है। अधिकारियों को बार बार हम चेता रहे हैं, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके विद्यालय का अतिक्रमण हटाया जाए। स्कूल में हम गांव के लोग मिलकर तालाबंदी करेंगे। वहाँ मुश्किल से अभी 100 विद्यार्थी नहीं है, 1ली से 8वीं तक के कक्षा में शिक्षकों की लापरवाही इतनी अधिक बढ़ गई है, बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं स्कूल में वो। खैर वो अनुशासन समिति का मामला हो सकता है, मैं उधर नहीं बोलता हूँ, लेकिन विद्यालय की ज़मीन में अगर नाम अंकित नहीं हुआ, शासकीय भूमि में विद्यालय बना और उसमें नाम अंकित नहीं है,
कि इसमें स्कूल है। अगर इस तरह की कमियां दिखती रहेंगी तो हम निश्चित तौर पर गांव वालों को लेकर के उसमें तालाबंदी करेंगे।